मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है। इतनी सारी जगह जाम कर रखे हैं, बात पानी की है और एक दूसरे की माँ बहनों को गालियां क्यों दे रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? ये राजस्थान के संस्कार नहीं है भाई। हर व्यक्ति हमारा ही अपना है। हर महिला जो रोड पे जा रही है वो किसी भी समाज की है, हमारी बहन। विजय बैंसला फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं समाज के बीच में। इससे पहले देवलिन में वो पहुँचे थे और देवलिन में पहुँचने के बाद ये चर्चा हुई है कि आखिरकार समाज के बीच में जो स्थितियाँ जो टकराव की बनी वो कैसे बनी। विजय बैंसला अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, देवलिन में आप आए, उसके बाद सरकार के मंत्री यहाँ आ गए, स्थिति क्या बनी है कि अब वापस से विवाद खड़ा हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। समझौता जब हो चुका है, पानी खुलना था, टेस्टिंग के लिए खुल चुका है। मैं अभी नहर देख करके आया, वो भी टेस्टिंग के लिए खोल करके उन्होंने बंद कर दी है। वेल्डिंग का काम चल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये आर्ग्यूमेंट क्यों हो रही है। इतनी सारी जगह जाम कर रखे हैं, बारातें रुकी पड़ी हैं। फेस करी हो जाम को भी? हाँ, मैं सीधा नहीं आ पाया हूँ, मैं पूरे घूम करके आया हूँ। मैं गाँव से मठगुर्जा से घूम करके आया हूँ मैं। ठीक है सर, द इशू इज़ दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। सबसे पहले तो मैं हर समाज के हर उस युवा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये जिस तरह की भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इससे किसी का कोई भला नहीं हो रहा है। ठीक है, पानी आना था, पानी आ गया। जो समझौता होना था वो समझौता हो गया, समझौते की पालना हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या मैटर है भाई। समझौते में कमांड के लोग और अपने पाचना संघर्ष समिति के लोग भी थे, उसमें मंत्रीगण भी थे। तो जब सब लोगों ने साइन कर दिया है, एग्जीक्यूट हो गया है और उसका क्रियान्वयन भी हो गया है, तो चारों तरफ ये जाम लगाने का मतलब क्या है? वो सर, ये भी एक विवाद सामने आया कि वो कह रहे हैं कि जब ये महापंचायतें हो रही थी, टेल एरिया पे गुर्जर समुदाय बैठा था, उन्होंने 30 से 40 ट्रॉली जो है यहाँ पर मलबे के डाल दी, जिससे पानी का बहाव कम हुआ है। अरे भैया, क्या बातें कर रहे हो यार। अगर ट्रॉली किसी ने डाली है, ये तो मेरे को पहली बार आपके मुंह से सुनने में आ रही है। आई हैव नॉट। और मैं अभी पूरे रास्ते तो नहर के बगल तो ही तो आ रहा हूँ, तो पानी भरा हुआ उसमें। क्या इशू है? देखो, रास्तों को रोकने से और उनको फिर रोक करके खाली छोड़ के चले जाने से सॉल्यूशन नहीं होगा। जो चीज़ आपकी डिमांड थी वो डिमांड तो पूरी हो गई है, तो अब क्यों बैठे हैं? मुझे कोई समझाए तो सही। व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट? क्यों चाहिए? क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी नहीं हुई समझौते की, जिसकी वजह से ये रास्ते जाम करे जा रहे हैं? क्यों? ये वो भी कह रहे हैं कि ठेस है कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर नहीं पहुँचे, उनको आना चाहिए था नहर के खोलने के गेट खोलने। वो उनका इंटरनल मैटर है, उसकी वजह से सारे के सारे लोग क्यों परेशान हो भाई? कौन आया, कौन नहीं आया, किसकी वजह से दिक्कत हुई, कहाँ क्या हुआ, उससे बाकी लोगों को क्या लेना देना? अगर गुर्जर समाज की तरफ से जो 4 लोग गए थे, या जो आप पाचना संघर्ष समिति की तरफ से जो लोग गए थे और जो कमांड से गए थे, उन्होंने बैठ करके ही तो समझौता किया था, साइन तो किया है ना। और आई थिंक जो भी एज पर दैट डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ है वो उसका क्रियान्वयन हो गया है। अब कल की तारीख में तो कोई ये बोल दे कि भाई मेरे घर में ना 2 रोटी कम बनी थी इसलिए मैं जाके रोड जाम कर लूँ, ये कोई लॉजिक है क्या? आई थिंक दिस इज नॉट appreciated from a community which has got educated people in the community. आप समझाइश करेंगे अभी जब गुड़ला में भी कुछ आपके समाज? मैं बात करने ही आया हूँ। आप नोटिस करिएगा कि मैंने इस पूरे पाचना वाले मैटर में मैं और हमारी तरफ से हम लोग कोई मीटिंग में नहीं गए, बिकॉज हमको पता है कि सब सक्षम हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक समझदार सिटीजन की तरह से दोनों पक्षों ने समझौता किया, उसका क्रियान्वयन भी हो गया। अब जो छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही हैं, आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व इट, बात करूंगा मैं। लेकिन ये चारों तरफ जितना भी ये रोक रखा है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार में मंत्री भी है, जवाहर सिंह मेडम भी है, किरोड़ी लाल भी, दोनों एक अच्छे पक्ष में है, लेकिन क्या उम्मीद है कि उनको इस मामले को हस्तक्षेप करना चाहिए? भाई वो अपनी तरफ से करके गए हैं, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा। इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड एफर्ट है। ये क्षेत्र का इशू है, ये क्षेत्र तक इसको सीमित करके इसको सॉल्व कर देना चाहिए। अगर आप मेरे मन से पूछे ना, अगर मेरे दिल से पूछे, तो जितना एफर्ट ये गाड़ियों को रोकने में और एफर्ट लग रहा है, हम सबको मिल करके, सारे इलाके के लोगों को मिल करके चंबल का पानी यहाँ डाल देना चाहिए, इसके सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए।
जितनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, 17 जगह जाम लगा रहे हैं, अरे चलो ना मिल करके करते हैं ना ये काम। ये समझौते को सफल मानते हैं, जहाँ कमांड एरिया में पानी गया, कैशमेंट में गया, नहर भाई में गया? आपने क्या, ये समझौता टेस्टिंग का था मेरे ख्याल, जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है टेस्टिंग का काम हो गया। भाई नहर का टेस्टिंग हो गया, उसमें कुछ इशू आई थी, जब टेस्टिंग होती है तो इश्यूज के लिए तो होती है ना, तो इश्यूज अगर कुछ आई थी, कोई टूट गया था, उसकी वेल्डिंग हो गई, तो वो एक इशू सामने है, उसका रेजोल्यूशन हो गया। तो पानी बंद करेंगे नहरों का? बंद ही है, मैं तो अभी देख करके आया हूँ। देखो टेस्टिंग के लिए खोला था जितना मेरे को पता है, तो नदी का भी पानी बंद हो चुका है, और मेरे को कह रहे थे कि पानी चालू है, मैं जा करके देख करके आ गया, दोनों जगह से बंद है, तो फिर इशू क्या है? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बात पानी की है और एक दूसरे की माँ बहनों को गालियां क्यों दे रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारी संस्कार कहाँ चले गए भाई? कहाँ व्हाट हैज हैपेंड टू यू पीपल? ये राजस्थान के संस्कार नहीं है भाई, चाहे वो मेरे समाज के लोग हों, चाहे वो दूसरे समाज के लोग हों। शालीनता बरस करिए, हर व्यक्ति हमारा ही अपना है। हर महिला जो रोड पे जा रही है वो किसी भी समाज की है, हमारी बहन। वेरी सैड। विजय बैसला कह रहे हैं वेरी सैड, और यानी कि ये पूरा जो मामला है, अब तक आप समझेंगे कि समाजों के विवाद को लेकर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटनाओं के बीच में समाज के दो हिस्से इसमें टकराए हुए हैं। आखिरकार इसमें पक्षपात कौन करेगा, कौन इसके समक्ष में है, एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में ये मोड़ कहाँ लेता आंदोलन, ये वक्त बताया। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, करौली।